Now let's see this question. The question is given as a cubical block of mass m and HA slides down a rough inclined plane of inclination theta with uniform velocity. Velocity uniform है हमारे पास. The torque of the normal force on the block about its center has a magnitude. यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन है कि हमारे पास ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन गिवन है हमें और एक ब्लॉक है, इसमें हमने एक ब्लॉक रख दिया है. ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास ब्लॉक है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें कितना दिया हुआ है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें थीटा दिया हुआ है. क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड ए है और इसका मास m है. मास m और साइड a. ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या क्या बातें यूज करेंगे. सबसे पहली बात तो हम इसमें यूज करने वाले हैं थोड़ी सी टॉपलिंग, और इसमें हम एक तो यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, या फिर टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो आर एफ साइन थीटा. ठीक है, हम कुछ इन्हीं बातों का इस्तेमाल करेंगे. कैसे? देखो हमें क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात दी हुई है कि ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि टॉपल नहीं कर रही है. देखो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो हमारे पास एम जी नीचे की तरफ, इसका मास कैपिटल एम है, एम जी इधर, नॉर्मल कहीं ना कहीं हमारे पास लगना चाहिए इधर की तरफ, या फिर मैं ऐसा बोल देती हूँ इसका एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे पास जो है रफ इंक्लाइन प्लेन है. ये जो सरफेस है हमारा ये कैसा है? रफ. फ्रिक्शन इधर की तरफ है, एम जी कॉस थीटा इधर की तरफ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि अब देखो मेरा नॉर्मल लगना चाहिए. अगर मैं ऐसा बोलूं कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से ही लग रहा है तो एम जी का टॉर्क जीरो, एम जी का टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा. फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा जो कि बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि टॉपल करने की कोशिश करेगा. बट बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टॉर्क जीरो हो रहा है. तो इसका मतलब हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगी. हमारा नॉर्मल मान लेते हैं कि सेंटर से कहीं ना कहीं हमारा नॉर्मल इधर शिफ्ट हो गया है, तो हमारे पास नॉर्मल लगेगा कहीं ना कहीं यहाँ से x डिस्टेंस पर. बात समझ में आई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हमारे पास ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए हमारे पास ये टॉर्क मतलब ये घूमेगा नहीं, टॉपल नहीं करेगा. और टॉपल नहीं करना चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एक और टॉर्क होना चाहिए जो कि हमारे पास नॉर्मल का टॉर्क आएगा. अगर नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे लगता तो फिर ये हम बोल सकते थे कि फिर तो टॉपल कर जाएगा, तो अदरवाइज तो इसीलिए हमारा नॉर्मल जो है वो उसके सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. मान लिया हमने कि सेंटर से x डिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया. ठीक है, अब देखो पहले मैं टॉर्क लगा देती हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो टॉर्क इसका सेंटर मान लिया हमने ओ, टॉर्क अबाउट सेंटर कितना होना चाहिए? हमारे पास जीरो होना चाहिए बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो हमने टॉर्क लगा दिया अबाउट सेंटर. किस किस का टॉर्क आएगा? अच्छा ये एज मेरे पास कितनी है? ये एज मेरे पास है ए, एज हमें गिवन है ए, तो एज क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज कितनी है? ए. तो हम टॉर्क लगा देते हैं सेंटर के अबाउट. तो टॉर्क हमारे पास सेंटर के अबाउट कितना आना चाहिए देखते हैं. टॉर्क किसका किसका टॉर्क आएगा हमारे पास? mg का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और नॉर्मल का टॉर्क आएगा. ब्लॉक कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो ये हमारे पास सेंटर, इसका नॉर्मल कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं इधर लग रहा है. ये यहाँ से गैप हो गया हमारे पास a और ये गैप हो गया हमारे पास x. तो टॉर्क अबाउट o इज इक्वल टू जीरो. तो नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा हमारे पास nx, और इसी को बैलेंस कर रहा है हमारे पास फ्रिक्शन का टॉर्क जो कि हो जाएगा f इंटू a/2. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आ गई. साथ में ये भी बोल सकती हूँ क्योंकि बॉडी इज मूविंग बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो मतलब mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से निकल कर आ गया, इसको उठा के हम रख देते हैं, और नॉर्मल हमारा किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रिक्शन nx इज इक्वल टू एफ ए बाई 2 था, तो n कितना था हमारे पास, mg cos थीटा इंटू x इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना था, mg sin थीटा इंटू a बाई 2। तो यहाँ से mg कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, a बाई 2 sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा। अब हमको चाहिए टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट सेंटर ऑफ मास। जो कि हमारे पास टॉर्क कितना आ जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल फोर्स इनटू एक्स। नॉर्मल फोर्स हमारे पास कितना था, mg cos थीटा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास a बाई 2 tan थीटा। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin बाय cos थीटा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, mg a बाई 2 sin थीटा। तो हमारे पास टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क इज कमिंग आउट टू बी mg a बाई 2 sin थीटा। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारे पास, mg a बाई 2 sin थीटा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर